Hello students, I welcome to all of you in the class 8th Civics chapter number 1, the Constitution of India. We will discuss in this chapter about the Constitution, what was the conditions that the Constitution of India formed, and key features of Indian Constitution and which type of fundamental rights given by the Constitution of India to the people. First, we will look the Constitution. Constitution को हिंदी में संविधान कहते हैं. What is Constitution? The set of rules according to this government govern the country. Constitution क्या होता है? Set of rules जिसमें नियम और कानून लिखे हुए होते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उस कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के हिसाब से जो देश की सरकार है वो देश को चलाती है. इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज, दुनिया की ज़्यादातर डेमोक्रेसी में, ज़्यादातर देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है, जिस आधार पे, जिस आइडियोलॉजीज पे, विचारधारा पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ये उसकी सोसाइटी को दिखाता है कि उसकी सोसाइटी किस तरह की है. Now, the Indian Constitution and the key features. Indian Constitution को बनाने के लिए 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हिंदी में संवैधानिक सभा कहते हैं. देयर वर 299 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ऑलमोस्ट 3 ईयर लगे, लगभग 3 ईयर्स. और करेक्ट टाइम बताऊं आपको तो 2 ईयर 11 month and 18 days. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे. इस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टाइम टू टाइम मीटिंग्स हुई. इन्होंने बैठ कर के डिस्कशन किया और उसके अकॉर्डिंग बाद में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. नाउ द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Key features of Constitution of India. की फीचर्स क्या थे? इंडिया जैसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, बिकॉज इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं, विभिन्नताएं हैं. कौन कौन सी डाइवर्सिटीज़ हैं? लैंग्वेज, यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं. कौन सी भाषाएं? तमिल, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, गुजराती. देयर आर सो मेनी लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज. बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं. बहुत सारे रिलीजन या धर्म के मानने वाले लोग इंडिया में रहते हैं.
कौन कौन से रिलीजन, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, देयर आर 7 religious people living in the country, and regional diversity थे, अलग कस्टम, अलग ट्रेडिशन, ये सारे, इतनी सारी डाइवर्सिटी का होना और सबको जो भी डाइवर्सिटीज थी, विभिन्नताएं थी, उनको समायोजित करना, एकोमोडेट करना। और उस टाइम एक और प्रॉब्लम थी कि इंडिया का पार्टीशन हो गया था, पार्टीशन, बंटवारा, धर्म के आधार पर इंडिया का बंटवारा हुआ था और एक नया देश बनाया गया था, पाकिस्तान। तो ऐसे समय में, इन हालातों में, इंडिया जैसे बड़े देश का, जिसमें इतनी सारी डाइवर्सिटीज हों, और उस टाइम देश का विभाजन हुआ था, उन हालातों में देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान काम नहीं था। नाउ वी विल लुक द की फीचर्स ऑफ इंडिया, की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट, फेडरलिज्म। फर्स्ट की फीचर, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मीन्स संघवाद। It means there should be 2 or more level of government. There should be 2 or more level of government. फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि देश के अंदर कम से कम 2 या फिर 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, एंड उसके बाद एक स्तर की गवर्नमेंट और बनी, लोकल गवर्नमेंट, जिसे पंचायत राज व्यवस्था कहते हैं, जिसके अंतर्गत गांव में सरपंच होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, और टाउन और सिटीज़ में चेयरमैन या फिर बड़े शहरों में मेयर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न द होल कंट्री, ये पूरे देश की सरकार होती है, जिसका जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर देश की सरकार चलाता है। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स हर स्टेट में, इंडिया में जो 28 स्टेट्स हैं, उन हर स्टेट्स में अपनी राज्य सरकारें होती हैं, जिसका जो चीफ होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। एंड जो लोकल गवर्नमेंट हैं, जितनी भी ग्राम पंचायत हैं, नगर पंचायत है, नगर परिषद है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो इंडिया का पहला की फीचर क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इंडिया में फेडरेशन है, यानी कि फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है जहाँ पे कम से कम 2 स्तर की सरकारें हों। देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड लोकल गवर्नमेंट है। नाउ नेक्स्ट फीचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द नेक्स्ट फीचर of the Indian Constitution, parliamentary form of government। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट का क्या मतलब है? संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली का मतलब कि इंडिया में एक पार्लियामेंट है, जिसे हिंदी में संसद कहते हैं। इसके 2 हाउस हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं
राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। इंडिया में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है कि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन करके पार्लियामेंट में भेजते हैं। जैसे पार्लियामेंट के मेंबर एमपी, जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जनता उनको चुन करके भेजती है इलेक्शन के द्वारा। और इंडिया में जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, उनको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को हिंदी में कहते हैं वयस्क मताधिकार, यानी कि देश में रहने वाले वो लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, उनको वोटिंग राइट मिल जाता है, वोट देने का अधिकार मिल जाता है। वो होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ पे शासन किया और उनकी जो शासन व्यवस्था थी उससे हम अच्छी तरह उससे जानते थे, परिचित थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, जिसका जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सरकार का मुखिया होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहाँ पर लोग, जनता अपना वोट डाल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, और वो रिप्रेजेंटेटिव जनता के बिहाफ पे सरकार चलाते हैं। ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर। पावर को सेपरेट किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर है गवर्नमेंट की वो 3 कैटेगरी में उसके ऑर्गन्स में बांटी गई है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये इंडिया के पावर जो है 3 ऑर्गन्स में बांटी गई है। तो लेजिस्लेचर क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है? टू मेक लॉज। लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट। सेंट्रल लेवल पे ये पार्लियामेंट होती है और स्टेट में स्टेट असेंबली होती है। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाना। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना। और एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करते हैं। उन जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाए, जो प्रोग्राम पॉलिसीज लेजिस्लेचर ने बनाए, उन कानूनों का पालन करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। और जुडिशरी क्या होती है? जिसे हिंदी में न्याय व्यवस्था कहते हैं या न्याय प्रणाली कहते हैं। तो जुडिशरी जितने लेवल के भी कोर्ट हैं इंडिया में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने लेवल के भी कोर्ट हैं वो जुडिशरी कहलाते हैं। और जुडिशरी का क्या काम होता है? टू प्रोवाइड द जस्टिस टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू सेफगार्ड द राइट्स। इट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जनता को जो अधिकार दिए हैं उनकी सुरक्षा करने का काम जुडिशरी करती है। और जुडिशरी के पास कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने का राइट्स होता है। और जनता को, अगर जनता
के साथ गवर्नमेंट कोई अन्याय करती है तो उसको ऐसे कानूनों को रोकने का अधिकार भी जुडिशरी के पास होता है। ये हुआ की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।